नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती को लेकर। अच्छी खबर, आज का कोर्ट ऑर्डर, अंततः अभ्यर्थियों की हुई जीत। तो जैसा कि आप यहां पर देखेंगे, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका बहनों के द्वारा इंतज़ार किया जा रहा था कि मैटर कब तक फाइनल हो जाएगा, और अंततः यह समय आ गया और आपका मैटर जो है वो फाइनल हो रहा है। पूरी तरह से आज की डेट में जो भी सुनवाई हुई उसी के विषय में चर्चा करेंगे। अभी आज जो है पूरी तरह से स्टे नहीं हटा है, लेकिन अलग अलग मैटर को अगर आप देखेंगे और अलग अलग भर्तियों से आप जुड़े होंगे, नहीं भी जुड़े होंगे, अगर आपको जानकारी होगी तो आप देख रहे होंगे कि अलग अलग मैटर में जब भी ऐसा कुछ होता है कि बिल्कुल फाइनल डिसीज़न होने वाला होता है, तो फिर एक के बाद दूसरी डेट जो है वो ऐसे ही मिलती है जैसे आपकी भर्ती में मिली है। ठीक है, जब हो जाता है कि प्रॉपर सुनवाई नहीं हो पाती है किसी एक डेट में, तो फिर होता है कि कल जो बचा हुआ चीज़ें हैं या जिस पर बहस नहीं हो पाई, जो कुछ ऐसे बिंदु रह गए जो छूट गए, उन पर कल जो है सुनवाई होगी। आज सभी लोग उपस्थित थे माननीय न्यायालय में और काफ़ी समय तक बहस हुई। सभी एक एक पहलू को लेकर बात किया गया, एक एक बिंदु सभी जो है वो क्लियर करते हुए यहाँ पर डिसीज़न जो फाइनल आपका ऑर्डर है वो तो नहीं आया है। आज की जो सुनवाई का ऑर्डर है उसमें आपका स्टे नहीं हटा देखने को मिलेगा। कल की डेट में सुनवाई, अभी की जो डेट है वो कल की डेट में, यानी कि फिर से मामला आपका फिक्स हो गया है, क्योंकि फाइनल निर्णय नहीं हो पाया है। और पूरी कोशिश यहाँ पर ये है कि 126 सीटें जो है वो होल्ड ना हो, यानी कि सभी सीटों को लेकर जीत हो। और कहीं न कहीं जो याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने याचिका डाली हुई है, जिन्होंने भर्ती पर स्टे लगाया हुआ है, वो भी यही चाहेंगे कि जो भी मैटर हो उसका फाइनल डिसीज़न हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी भर्ती में आप देखेंगे अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ आई थी सामने, जिसमें कि अगर आप परमानेंट नहीं हैं, यानी कि अगर आप संविदा कर्मी हैं, तो आप ये मांग नहीं कर सकते हैं, या फिर आप कहें कि हम इतने दिन से संविदा कर्मी हैं, 10 साल से हम जॉब कर रहे हैं या फिर 20 साल से कर रहे हैं, तो हमको परमानेंट कर दिया जाए। तो ये नहीं, अगर ऐसा रूल कोई होता तो उसके तहत आप कर सकते थे, मांग अपनी जो है वो रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आप संविदा कर्मी हैं तो आपको परमानेंट कर दिया जाए। बाद में ऐसा कोई नियम आता है तो वो अलग बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपकी भर्ती में ऐसा कोई नियम नहीं है कि संविदा कर्मियों को परमानेंट कर दिया जाए। बाकी अगर ऐसा होता तो उन लोगों को कर दिया जाता, ऐसे कोर्ट में जो है टाइम बर्बाद करने से कुछ नहीं होता। तो फाइनली आज क्या हुआ कि सुनवाई हुई और काफ़ी लंबे समय तक बहस होने के बाद जो है कुछ चीज़ों पर यहाँ पर जब नहीं हो पाया मैटर पूरी तरह से फाइनल, क्योंकि और भी मामले थे जो सुने जाने थे, केवल ऐसा तो है नहीं केवल एक ही आपका मामला था, तो और भी मामले थे उनको सुना जाना था, और इस वजह से जो है आज फाइनल सुनवाई नहीं हो पाई है। कोर्ट ऑर्डर आपका जैसे ही आता है वैसे ही आपको उसकी सूचना दी जाएगी, और प्रॉपर सुनवाई नहीं हुई है। कल की डेट के लिए कुछ चीज़ें अभी बची हुई हैं, तो कल की डेट में पूरी कोशिश की जा रही है। सभी लोग उपस्थित थे, अधिवक्ता वगैरह, तो पूरी कोशिश की जा रही कल की डेट में इस 26 सीटों के साथ आप लोगों की जो जीत है बिल्कुल सुनिश्चित हो जाए। आज आप मान के चलिए कि 80% जो है जीत आपकी हो चुकी है, लेकिन जो फाइनल जो कोर्ट ऑर्डर है वो तो नहीं आया है। इस वजह से आपसे कह रहे हैं 80% आज के लिए, कल 100% आप लोगों की जीत होगी और पूरी संभावना है जीत होगी। उसके बाद जो है आप लोगों की रिज़ल्ट पर प्रोसेस शुरू होगा। जैसा कि आयोग आज से नहीं बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, जब भी अभ्यर्थी आयोग का चक्कर लगा रहे थे तभी आयोग का ये कहना था कि आप लोग मैटर को कोर्ट से निस्तारित करवाइए, उसके बाद हमारे स्तर से कोई डिले नहीं होगा और आयोग जल्द से जल्द रिज़ल्ट जारी कर देगा, हमारे स्तर से रिज़ल्ट को लेकर कोई देरी नहीं होगी। तो फाइनली यही होने वाला है, जैसे ही मैटर आपका निस्तारित होगा फिर रिज़ल्ट में आप मान के चलिए कि शायद महीने भर का समय लगे। ठीक है, शायद महीने भर का समय लग सकता है, हो सकता है ऐसा हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आपका डीवी, फिर उसके बाद डीवी के बाद फाइनल रिज़ल्ट। तो अब आपकी भर्ती में देरी नहीं होने वाली है। बहुत अच्छी खबर है कि फाइनली जो है कम से कम सुनवाई हुई और अच्छे से काफ़ी टाइम देकर सुनवाई हुई। बाकी यहाँ पर देखेंगे अन्य भर्तियों संबंधित कुछ सूचनाएं हैं डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से, अगर आपके काम का होगा तो देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं।
जिस तरीके से यूपीपीएससी आरओ एआरओ पीसीएस परीक्षा एक दिन में कराई जाए, नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो अपनाई न जाए, पूर्व की भांति ही परीक्षा हो। विरोध प्रदर्शन कल से ही चालू है और अधिकारियों से मुलाकात भी हुई। अधिकारियों ने आश्वासन यही दिया कि हमारी जो कोशिश है वो ये है कि परीक्षा में धांधली न हो पाए, पारदर्शी तरीके से भर्ती हो। इस वजह से ये निर्णय लिया गया है कि ये भर्ती परीक्षाएं जो हैं दोनों आरओ एआरओ और पीसीएस 2 दिन में कराई जाएगी। उचित जो सेंटर हैं वो उनके जो उनका कुछ मानक निर्धारित किया गया है, जो उसमें जो है खरे नहीं उतर रहे थे, तो केवल 41 केंद्र आप देखेंगे बनाए गए हैं, 41 जो है आपके ज़िले में। और यहाँ पर शासन सरकार तो बिल्कुल तैयार है परीक्षा कराने को लेकर, लेकिन जिस तरीके से कल से धरना प्रदर्शन जो है आपका अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया, वहाँ से जानकारी कुछ ऐसी निकल कर आ रही है कि परीक्षा जो है वो पोस्टपोन्ड भी हो सकती है और जो परीक्षा का रूल जो चेंज हो रहा है 2 दिन का, वो भी अब पूर्व की भांति हो सकता है। तो संभावना जताई जा रही है, आप यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं। भारत समाचार की ओर से पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा पर संकट के बादल। पीसीएस 2024 की प्री आरओ एआरओ की परीक्षा की तारीख टल सकती है। आंदोलन को देखते हुए प्रस्तावित तारीख जो है वो टाली जा सकती है। अभ्यर्थियों के आंदोलन पर आयोग दफ्तर के भीतर मंथन जो है वो जारी है। पीसीएस 2024 की प्री परीक्षा 2 दिन कराने का अभ्यर्थी कर रहे हैं विरोध। आरओ एआरओ परीक्षा 2 दिन कराने का भी अभ्यर्थी कर रहे हैं विरोध। अभ्यर्थियों की मांग को लेकर आयोग देर शाम तक ले सकता है फैसला। 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस 2024 की प्री परीक्षा और 2 दिवसीय परीक्षा और नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे अभ्यर्थी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भारत सरकार की तरफ से ये जानकारी जो है न्यूज़ के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि परीक्षा की डेट आपकी दोनों ही टल सकती है। इसके साथ ही साथ परीक्षा पर संकट का मतलब यही है कि परीक्षा टाली जा सकती। जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, आज की डेट में ही देर तक हो सकता है कि देर शाम तक कोई ना कोई आपको नोटिस देखने को मिल जाए, या फिर आज नहीं मिलता है तो 1-2 दिन में देखने को मिल जाए। लेकिन जो भी चीज़ें होनी होंगी 1-2 दिन के अंदर हो जाएगी। अगर 1-2 दिन के अंदर कोई नोटिस आ जाती है परीक्षा टलने को लेकर, तब तो आप मान के चलिए टल जाएगा। नहीं तो फिर अगर डिले होता है तो फिर इसका मतलब है कि अधिकारियों पर, शासन प्रशासन पर इस विरोध प्रदर्शन का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यानी कि उन्होंने जो मान लिया वो उन्होंने मान लिया और वो करेंगे। 2-4 दिन में अगर कोई नोटिस आ जाती है तो आप मान के चलिए कि अब आपकी परीक्षा जो है वो टलेगी। नहीं तो फिर वही आप मान के चलिए। अभी तो आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग अपनी तैयारी जो है वो करते रहिए, उसी डेट को मान कर करते रहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शासन प्रशासन ने जो है अगर नहीं बदला इस परीक्षा की डेट, या फिर कहें कि 2 दिन परीक्षा को लेकर जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल कंफर्म है। और जब तक नोटिस नहीं आती है तब तक आप उसी डेट को मानकर अपनी तैयारी करिए। आगे की जो भी सूचना होगी, जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।